अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है दे धनाधन। जब कोई व्यक्ति बैंकों से कर्ज यानी कि लोन लेने जाता है तो बैंकिंग संस्थाएं उसकी सिबिल चेक करती है कि वह लोन लेने और उसे चुकाने लायक है भी या नहीं है। यह सिबिल एक संस्था तैयार करती है और उसे अपडेट रखती है। यह संस्था ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड है, जिसे पहले सिबिल कहा जाता था। यह भारत की एक महत्वपूर्ण क्रेडिट सूचना कंपनी है जो क्रेडिट संबंधित डेटा के आधार पर व्यक्तियों और कंपनियों की गहन क्रेडिट रिपोर्ट बनाती है। सिबिल द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमुख डेटा में व्यक्तियों के लिए क्रेडिट स्कोर और कंपनियों के लिए क्रेडिट रैंक भी शामिल है, जो अक्सर नए क्रेडिट को अप्रूव करने के लिए एक निर्णायक कारक होता है। यहाँ पर सवाल है कि सिबिल क्या है, यह किस प्रकार से काम करता है, क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रैंक का अर्थ क्या है, लाभार्थी के लिए उनका महत्व क्या है, सिबिल कैसे काम करता है, सिबिल स्कोर आखिर है क्या, सिबिल अकाउंट बनाने से लाभ क्या होते हैं, सिबिल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सिबिल सदस्य लॉगिन के लिए किस प्रक्रिया से गुजरते हैं, मुफ्त में सिबिल स्कोर कैसे जाना जा सकता है, सिबिल रिपोर्ट के तत्व क्या है, सिबिल रैंक क्या है, सिबिल द्वारा व्यवसायों को दी जाने वाली सेवाएं क्या है, सिबिल सदस्यता के लिए योग्य संस्थान कौन से हैं, सिबिल सदस्य व उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है, सिबिल पोर्टल पर लॉगिन कैसे किया जाता है, सिबिल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का तरीका क्या होता है, सिबिल शिकायत समाधान फॉर्म कैसे भरा जाता है। सवाल है कि सिबिल कैसे काम करता है, तो इसका जवाब सबसे पहले हम आपको बताते हैं। सिबिल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। यह वर्ष 2005 के क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट द्वारा शासित है। यह व्यक्तियों और कंपनियों के लिए क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रैंक और क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करती है। यही रिपोर्ट नए क्रेडिट जैसे लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदनों की मंजूरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आइए समझते हैं कि सिबिल कैसे काम करता है। तो आपको पता है कि बैंक और अन्य फाइनेंस संस्थान जैसे कि एनबीएफसी अपने ग्राहक का डेटा जमा करते हैं, जैसे कि बकाया लोन राशि, पुनर्भुगतान रिकॉर्ड, नए लोन, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन और अन्य क्रेडिट संबंधी जानकारी आदि सिबिल को देते हैं। फिर ट्रांस यूनियन सिबिल डेटा का मूल्यांकन करता है और उन व्यक्तियों के लिए क्रेडिट रिपोर्ट बनाता है जिनमें क्रेडिट स्कोर शामिल होता है। वहीं व्यवसायों के लिए क्रेडिट रिपोर्ट में क्रेडिट रैंक शामिल होता है। बैंक या एनबीएफसी सिबिल रिपोर्ट के आधार पर आवेदक को लोन लेने के जोखिम का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद लोन क्रेडिट कार्ड के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। इसके बाद इस निर्णय को सिबिल को भी बताया जाता है। यह जानकारी भी भविष्य की रिपोर्ट में शामिल की जाती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर सिबिल स्कोर क्या है। आपको स्पष्ट कर दे कि सिबिल स्कोर एक 3 अंक की संख्या है जो 300 से 900 तक होती है। यह किसी व्यक्ति की लोन लेने की योग्यता को दर्शाती है। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति या संस्था नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करता है तो लोन देने वाले संस्थान आवेदक को लोन देने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उसके क्रेडिट स्कोर की जांच करता है। यही वजह है कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखना, जो कि 900 के करीब है, एक नए लोन या क्रेडिट कार्ड आवेदन की मंजूरी की संभावना को बढ़ा देता है। जहां तक सिबिल अकाउंट बनाने के लाभ का सवाल है तो ये बात स्पष्ट कर दे कि आप सिबिल वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाकर सिबिल सदस्य हो सकते हैं, जिसके लिए आपको लागू शुल्क का भी भुगतान करना होता है। सिबिल.com पर अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसके लाभ क्या है, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है।
आपको सिविल स्कोर और रिपोर्ट के प्रतिदिन अपडेट प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट यानी कि स्कोर में कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी तुरंत जान लेते हैं। दूसरा यह भी है कि आप यह पता लगाने के लिए ऑनलाइन स्कोर सिम्युलेटर का उपयोग कर सकते हैं कि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल आपके भविष्य के कार्यों के आधार पर कैसे प्रभावित होगी। इसके अलावा आपको अपनी क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर पर्सनल लोन ऑफर मिलते हैं, इसलिए आप सिविल के व्यक्तिगत स्कोर, क्रेडिट समरी आदि का उपयोग करके अपने क्रेडिट हेल्थ की निगरानी लगातार कर सकते हैं। अब आपको सिविल अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताते हैं। दरअसल सिविल अकाउंट बनाने और सिविल सदस्य बनने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उसका सबसे पहला चरण यह है कि सिविल सदस्यता पेज पर जाना होता है। यहाँ पर एक वेबसाइट पेज प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में उपलब्ध सदस्यता योजनाओं को दर्शाता है, यानी कि मूल, मानक और प्रीमियम उसके शुल्क के साथ। उस योजना का चयन करें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसके बाद आप पेज पर नीचे दिखाए अनुसार व्यक्तिगत जानकारी भरें, नियम और शर्तें पढ़ें और फिर अपना डेटा सबमिट करने के लिए एक्सेप्ट और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी पहचान को वेरीफाई करें और भुगतान करने के लिए civil.com की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सिविल सदस्य लॉगिन के लिए क्या प्रक्रिया करते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो पोर्टल पर अपना लॉगिन पूरा करने के लिए आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। सबसे पहला है सिविल सदस्य लॉगिन पोर्टल पर जाएं। इसके बाद लॉगिन करने के लिए अपना civil.com यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज कराएं। अब आपको हम यह बताते हैं कि मुफ्त में सिविल स्कोर कैसे जान सकते हैं। अमूमन आप अपने सिविल स्कोर को साल में एक बार मुफ्त में देख सकते हैं। उसके बाद सिविल स्कोर चेक करने के लिए आपको उपयुक्त पेड सब्सक्रिप्शन का लाभ उठाना होता है। इसके लिए आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आईडी नंबर प्रदान करके सिविल अकाउंट बनाना होता है। पिछले स्टेप में दिए गए अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कराकर अपनी पहचान को वेरीफाई करना होता है। इसके बाद अपने क्रेडिट स्कोर को आप जान सकते हैं और अकाउंट बनाने के बाद साल में एक बार मुफ्त में रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अपने सिविल स्कोर और रिपोर्ट की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए आपको एक सशुल्क सदस्य होने की आवश्यकता है, जिसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान महीने के लिए 550 रुपये जो कि बेसिक प्लान से शुरू होता है। हालांकि यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें कि पैसाबाजार.com आपको हर बार आपके क्रेडिट रिपोर्ट के मासिक अपडेट के साथ आपका सिविल स्कोर निःशुल्क जानने की सेवा देता है। अब सवाल यह है कि सिविल रिपोर्ट के तत्व क्या क्या हैं। दरअसल बैंकों और एनबीएफसी सहित विभिन्न फाइनेंस संस्थानों द्वारा सिविल को लोन और क्रेडिट कार्ड के मासिक रिकॉर्ड दिए जाते हैं। सिविल किसी व्यक्ति की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट या सिविल रिपोर्ट बनाने के लिए इस डेटा का उपयोग करता है। सिविल रिपोर्ट के विभिन्न जो भाग हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सिविल स्कोर जो कि पहला है, यह सिविल रिपोर्ट का पहला खंड है जिसमें 300 से 900 के बीच 3 अंकों की संख्या होती है जो कि किसी व्यक्ति की क्रेडिट योग्यता को दर्शाता है। एक एल्गोरिथम द्वारा किसी व्यक्ति के क्रेडिट डेटा का उपयोग करके स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी यानी कि जन्म तिथि, पैन, मोबाइल नंबर, पता आदि का उल्लेख CIR के पहले भाग में किया गया है। वहीं अकाउंट की जानकारी भी दी जाती है जिसमें आपके वर्तमान के साथ साथ पिछले लोन और क्रेडिट कार्ड, आपकी बकाया राशि, लोन राशि, क्रेडिट कार्ड लिमिट आदि के बारे में जानकारी होती है। इसके अलावा क्रेडिट इंक्वायरी भी की जाती है। दरअसल जब भी आप क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए आवेदन करते हैं तो लोन देने वाले संस्थान आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की कॉपी के लिए सिविल को अनुरोध करता है। लोन देने वाले संस्थान द्वारा किए गए इस तरह के अनुरोध को इंक्वायरी कहा जाता है। इस प्रकार सिविल रिपोर्ट
मूल रूप से एक रिकॉर्ड प्रदान करती है कि किसी व्यक्ति ने पहले लोन या क्रेडिट कार्ड का भुगतान कैसे किया है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दे कि क्रेडिट रिपोर्ट में किसी व्यक्ति के निवेश या बचत की जानकारी शामिल नहीं होती है। अब हम आपको ये भी बता दें कि सिविल रैंक क्या है। जिस तरह सिविल व्यक्तियों के लिए क्रेडिट स्कोर प्रदान करता है, उसी तरह से व्यवसायों के लिए क्रेडिट रैंक जनरेट करता है। वास्तव में सिविल रैंक कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट के न्यूमेरिक समरी के कार्य के रूप में काम करता है, जो 1 से 10 के बीच होता है। यहाँ 1 को सर्वश्रेष्ठ रैंक माना जाता है। वर्तमान में सिविल रैंक केवल उन व्यवसायों को दी जाती है जिन्होंने 10 लाख रुपए से 50 करोड़ रुपए तक का लोन लिया हो। चूंकि सिविल रैंक किसी कंपनी की योग्यता को दर्शाता है, इसलिए यह नए लोन स्वीकार होने की संभावना को प्रभावित कर सकती है। कंपनी की सिविल रैंक 1 के जितने करीब होगी, उतना अधिक से अधिक नए लोन स्वीकार होने की संभावना बढ़ जाती है। सवाल है कि सिविल रैंक क्या है, सिविल रैंक को कैसे जाना जाता है। तो इसके जवाब में हम आपको बताएंगे कि कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करने और कंपनी की सिविल रैंक जानने के लिए एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत पहले चरण में आप सिविल CCR और रैंक चेकिंग पोर्टल पर जाएंगे। इसके बाद कंपनी की जानकारी दर्ज कराएंगे। इसके बाद आपको भुगतान करना होगा, जो कि वर्तमान में 3000 रुपये है। इसके बाद आपको अंत में CCR डाउनलोड करने और कंपनी के सिविल रैंक जानने के लिए KYC दस्तावेज को अपलोड करना होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करके या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके सिविल रैंक प्राप्त करने के लिए भुगतान कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन भुगतान करना चाहते हैं तो कृपया सिविल वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें। अब हम आपको अगले एपिसोड में जो बताएंगे उसके बारे में हम आपको आज बताते हैं कि अगले एपिसोड में सिविल द्वारा व्यवसायों को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा सिविल रिपोर्ट की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि सिविल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल और जवाब क्या है। तो देखते रहिए प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम दे धनाधन।